कल वाले समझ में आ गया? हमें बीच नंबर 2 इनके लिए लैटिस डिस्टेंस की हमने रिलेशन कैसे निकालेंगे वो आपने देख लिया। अभी ये लैटिस जो हम डिफरेंसेस निकाल रहे हैं ये सब हमें काम आएंगे क्लस्टर। तो एक काम करते हैं अपन ये थ्योरी वाला पोर्शन डालना पड़ेंगे पर क्लस्टर पढ़ेंगे, ठीक है? एक बीच में से लास्ट वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, KCl एंड सीजियम क्लोराइड क्लस्टर। Structure of NaCl, KCl and cesium chloride. Cesium chloride. हाँ, CHCl. NaCl, KCl and CHCl. CHCl. ठीक है भैया? अब पहले लिखते हैं ना क्लस्टर ऑफ NaCl. क्लस्टर ऑफ NaCl. और हमने देखो भाई हम सबसे पहले NaCl का क्लस्टर बनाएंगे। आपको क्या करना है, पहले ये डिब्बा बना लेना, ठीक है? क्यूब बनाएंगे हम इसमें। चलो ये इस क्यूब के अंदर 8 क्यूब बनाएंगे। साथ के साथ बनाना स्टार्ट कर दो, बढ़िया रहोगे। गलत नहीं, ज्यादा चल तो ये चल तू भी चल, तू गए पीछे नहीं चल गए। हाँ भाई पर क्या क्यूब को इस तरीके से बनाना कि बीच वाला जो सामने वाले फेस है ना बड़ी दिखाई दे और साइड वाले छोटे दिखाई, जैसे आपको गलत मतलब आपका गलत नहीं होगा। हाँ भाई बन गया। इन दोनों लाइनों के पैरेलल लाइन खींचोगे, इन दोनों लाइनों के पैरेलल लाइन खींचोगे और दोनों को मिक्स कर दोगे। ये कितने क्यूब बन गए? 2 क्यूब बन गए। इस एक क्यूब में 8 क्यूब बनाएंगे। आगे पैरेलल नहीं जानती है बेटा, हाँ। अब सिमिलरली इन दोनों के पैरेलल, इन दोनों के पैरेलल, और पीछे वाले को पीछे से, आगे वाले को आगे से। और बीच में ये दोनों पॉइंट्स फिक्स कर देंगे। तीनों लाइनें पैरेलल होंगी। देखो 3 ये लाइन पैरेलल, ये पैरेलल और ये पैरेलल, ऐसी 3 होगी सब। हो गया? बीच में से काट देंगे। हो गया? यहां से यूं, यहां से यूं, ये यूं, ये क्या कह रहा है? मैं कुछ कैसे नहीं पूछ लिया तेरे पापा आदमी में है ना, आज कॉल कर रहा हूं मुझे क्लास में लेकर सरदार बहुत तगड़ी लगेगी मालूम है। अभी तो कौन सा रहा तो सर जाऊंगा क्लास आगे भी जाना पागल हो गई आगे वाले। अच्छा एक वो मार देने तो सुनी ना कहां पर गई। एक बार आज के बाद ना है, आज के बाद ना तो करवा देना। आज के बाद अगर ना हो तो करवा देना। ठीक है कल नहीं आएगा
देखने जाके तुम वही हो कल आपकी मर्दाना नंबर का आपको उसमें नहीं होगा हां चल ठीक है तो नंबर दे के वैसे तू जाए नहीं आम देखो एक तो नहीं आम देखो हां और दोनों एक दूसरे पे रखते जाते हैं ना देखो मार्क मिलेगी तो ऑब्वियसली इसमें मिलेगी मतलब क्लास में मार होने लगेगी बढ़िया। चलो देखिए भाई इसको और इसको दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे बेटे क्या हुआ है और लास्ट में 1 2 3 तीनों पॉइंट्स को मिक्स कर देंगे ये ठीक है सर बन गया 8 हो गए चला एलिमेंट ऑफ सीसीपी क्यूबिक क्लोज्ड पैकेट और ये ऑक्टाहेड्रल वाइज अब देखो एक मिनट बोर्ड पर देखो भैया एक देखो इधर पर सबसे पहली बात सीसीपी का मतलब होता है एफसीसी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 ये कौन सी पोजीशन हो गई कौन सी हो गई ये सीसी मतलब एफसीसी स्ट्रक्चर बन गया ठीक है कॉर्नर पर और फेस स्ट्रक्चर अब हमें क्या बनाना है सीएल सीएल कहां होगा सीएल होगा एजेस के मिड पॉइंट जिसको हम क्या कहते हैं ऑक्टाहेड्रल और सेंटर पर बॉडी सेंटर तो ये कहां होगा एक तो यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये तो हो गए एजेस के मिड पॉइंट और एक कहां आएगा दैट मींस यहां 14 Na+ पोजीशंस हैं और 13 Cl- पोजीशन से ध्यान रखना है दोनों बराबर नहीं है ठीक है तो प्रॉब्लम ये कौन है Cl है इसको देख रहे हैं किससे अटैच है कितने एटम से अटैच हो रहा है ये 1 2 ये तो हो गए 4 सिमिलरली ऐसे ही ये यहां जो अटैच हो रहा है ये आ गया ठीक है भैया तो कितने हो गए 4 तो इस पर हो गए एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया कितने से अटैच है 6 से यानी कि एक Na+ 6 Cl- से और एक Cl- 6 Na+ से सराउंडेड होगा और जब कोई 6 जगह से सराउंडेड होता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है कैसा अरेंज है ये ऑक्टाहेड्रल ठीक है भाई इसमें यदि अपन देखें जैसे आपके बुक में कह रहे हैं कि यहाँ 3 इसमें प्लेन्स मिलेंगे कौन कौन से D100 D110 और D111 3 प्लेन इसमें मिलेंगे जिनमें से पहला और दूसरा प्लेन तो सिमिलर होगा और इसमें बराबर बराबर क्वांटिटी में क्या होगी NaCl पहले तो क्या होगा बराबर बराबर क्या होंगे NaCl लेकिन एक जो प्लेन होगा वो इनका डिफरेंट होगा जो कि क्या होगा इसमें Na और Cl बराबर नहीं है ठीक है तो समझ में आ गया स्ट्रक्चर तो पहले स्ट्रक्चर बना लो फिर इसकी लैंग्वेज देख लीजिए
बता बता कौन सा समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, चलो अब आगे देखें। अब लैंग्वेज में आपको लिखा, देखो एक मिनट देखें, D11 प्लेन कौन सा हो गया इसमें? ये सामने वाला प्लेन हो गया, जीरो वाला हो गया। इस पर देखो Na भी आ रहे हैं और Cl भी आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, तो दिक्कत। यदि हम बात करें 110, कौन सा हो गया 110? ये और बीच में जो आपके पास ये 110 तो हुआ, ये एक तरीके से। अरे बोलो भैया यार, तुमने बैठने की तरह बैठा नहीं यार। ये वाला कौन सा? ये 1 हो गया, इस पर आ गया यहाँ, तो इस पर भी 110 ये नहीं होगा भैया, ये होगा 110, ये यूं और ये यूं आएंगे, यूं। अब ध्यान से देखना इस पर, ये यूं जा रहा है, यूं आ रहा है। इस पर देखो ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, ये सोडियम, ठीक है भाई, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, ये सोडियम है, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, ये सोडियम है, दोनों आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम किसकी बात करते हैं? 111 की। ये तो हो गया यो, ठीक है। इस पीछे वाले पेज से ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ये मिल गया भैया, और इससे ये मिलेगा। इस लाइन पर देखो कौन कौन आ रहा है? Na, इस लाइन पर Na आ रहा है, तो यानी कि इस लाइन में, इस पेज में Na और Cl दोनों है, इसमें Na और Cl दोनों है, इसमें या तो Na है या फिर Cl है, दोनों। बात समझ में आई क्या? देखो मैं अभी लैंग्वेज दिखाई रही हूं, ये सारे पॉइंट इसमें आएंगे, इसलिए आपको ये सारी चीजें लिखी समझ में आ गई होगा। अब लिखते हैं in NaCl crystal, in NaCl crystals two face centered cubic lattice are present. Two face centered cubic lattice are present. In this crystal, every Na plus ion is surrounded by 6 Cl minus ions. Na plus ion is surrounded by 6 Cl minus ions. And Cl minus ion is surrounded by 6 Na plus ions. And Cl minus ion is surrounded by 6 Na plus ions. Na plus ion in octahedral geometry.
in octahedral geometry. पैराग्राफ में या पॉइंट बाय पॉइंट लिखो, पैराग्राफ लिख दो, जो पॉइंट बाय लिखा वो पॉइंट लिख देना, आप लोग पैराग्राफ इसी से लिख रहा है पैराग्राफ. In the main planes 100 and main planes 100 and 110, Na plus and Cl minus are present. Na plus and Cl minus are present in equal numbers. In equal numbers. In equal numbers. While in the 111 plane, either Na plus or Cl minus are present. Either Na plus or Cl minus are present. The arrangement of the surrounding six ions is on the corner of an octahedron. Number of the corner of the octahedron. ठीक है भाई, अगला पॉइंट. When X-ray for PD anti-cathode. X-ray for PD palladium anti-cathode. PD anti-cathode are allowed to incident NaCl crystal ये लिख लिया है ना, ये तो बता दो. NaCl crystal, then the first order diffraction from plane one zero zero हेलो 10 सवा 10 बजे के आ जाओ. प्लेन 100, 110, 111 are 5.9 degree, 8.4 degree and 5.2 degree respectively. According to Bragg
अकॉर्डिंग टू ब्रैग इक्वेशन, देखो भैया मैंने ये टॉपिक अभी बीच में छुड़वा दिया था अभी, जैसे आपसे कहा ब्रैग इक्वेशन उसमें है, तो पहले हम इसको कर रहे हैं, उसके बाद अपन इन डेरिवेशंस को अपन पढ़ लेंगे, ब्रैग इक्वेशंस वगैरह आप इसको d इक्वल n लैम्डा इक्वल टू 2 sin ऑफ थीटा अकॉर्डिंग टू ब्रैग इक्वेशन, हां BRAG ब्रैग इक्वेशन। The lattice distance r, the lattice distance r, अब देखिए स्टूडेंट n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin of theta, d इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन 2 sin of theta, ठीक है। अब यदि मैं यहां पर बात करें अपन कि d100 रेशियो d110 d111 इज इक्वल टू n कितना शो किया है हमने यहां पर 1, ठीक है। तो मैं यहां पर लैम्डा अपॉन 2 साइन कितने डिग्री 5.9 डिग्री रेशियो लैम्डा अपॉन 2 साइन 8.4 डिग्री लैम्डा अपॉन 2 साइन 5.2 डिग्री। लैम्डा से तो लैम्डा उड़ जाएगा भैया, 2 से 2 उड़ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 1 अपॉन साइन 5.9 डिग्री 1 अपॉन साइन 8.4 डिग्री 1 अपॉन साइन 5.2 डिग्री। ब्रैग इक्वेशन से हम थीटा डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। वो फ्रैक्शनल स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने के लिए थीटा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिसमें आपके 4 मेथड्स हैं, 4-5 किसी मेथड से करते हैं, प्रैक्टिकली निकाला जाता है, टोटली थीटा अपन नहीं निकालते। इनकी जब हम वैल्यूज निकालें तो आप सब मैथ की रखी हुई है, मैं तो भाई को जाकर मैं तो डायरेक्ट 9.731 6.844 11.0 11.0, जिसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने पर कितना आ जाता है 0.707 और 1.136, ये हम कल निकाल चुके थे, ये बात इसको हम निकाल चुके थे। तो वैसे मेरे हिसाब से ये रिजल्ट्स थोड़े बहुत हमको डामाडोल लग रहे हैं। 5.4 यानी कि हम इसको निकालेंगे तो इसको आएगा ही नहीं, ये वाला रेशो आएगा ही नहीं, कौन सा 5.9 है? हां नहीं आ जाएगा और 1.0 आ जाएगा, सही सही है, सही आएगा, ठीक है। आ गई, तो क्या आएगा इसमें, ये डिस्टेंस का रेशो क्या आएगा, ये तो लिख लो इसको। ये आपको वैल्यू याद रखनी है डायरेक्ट, ठीक है। एंड ये क्या है, आपने जब वो पढ़ोगे ना इंटरफेरेंस, तो उसमें आपके लिए इंटरफेरेंस में इसमें ऑर्डर्स आते हैं, तो उस ऑर्डर्स के बेसिस पर बन रही है, जो प्रैक्टिकली जाना है उसके बेसिस पर वो पढ़ाओ ना, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसमें क्या अपन लाइट पास कराते हैं, इस क्रिस्टल से लाइट पास कराते हैं, लाइट पास एक्स
देखिए नेक्स्ट आगे देखिए this ratio is according to FCC lattice हाँ जी FCC face centered cubic lattice while for the BCC lattice the ratio while for the BCC lattice the ratio is हाँ जी बीसीसी यदि हम लैटिस लेते तो ये प्लेन्स किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं और उस कंडीशन में रेशो क्या आता है आप लोग जरा पीछे वाली टॉपिक खोलें हमने पीछे कल जो कराया था तीन कंडीशन आपको पढ़ी थी एक तो आपको बताया था एफसीसी जिसका आपको रेशो दिखाया था 1 रेशो 0.707 रेशो 0.7 100 110 और 111 ये तीन प्लेस जो कि एफसीसी में जाके कन्वर्ट हो गए थे जो 100 था उसको हमने 200 लिख दिया था और 110 को 220 लिख दिया था और तीसरे को हमने एल लिख दिया था वहां रेशो कितना आया था जो यहां पर अबाउट ये देखो आप चेक करो ठीक है भाई ये आएगा नीचे वाला रेशो आएगा नहीं आया 1 0.707 है और 1.15 को लेकर था तो 34 है वो 36 कर दिया तो वही है बीसीसी का रेशो चाहे मतलब एफसीसी का कोई भी हो हमेशा रेशो यही आएगा प्लेन्स हमें हमेशा यही लिखने हैं बस हमें याद रखना है कि एफसीसी में ये प्लेन्स किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं तीसरा हमने क्या लिखना है कि यदि ये किसकी फॉर्म में हो तो क्या आएगा आ रहा है वो अप्रॉक्स साइन तो ऐसा नहीं क्योंकि हम यहां पर ब्रैग इक्वेशन से निकालते हैं और पहले हमने बिना किसी इक्वेशन से निकाला है दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था ठीक है भैया बात समझ में आ गई तो लिख रहे हैं रेशियो इज अब भैया हमारे पास ब्रैग इक्वेशन से जो आया था वो ये आया ठीक है एफसीसी के अकॉर्डिंग जो अपना आता वो कौन सा आता ये आता है अप्रोक्सीमेटली और बीसीसी के अकॉर्डिंग वो आता तो अब हम क्या कह सकते हैं कि एनएसीएल की स्ट्रक्चर किससे मैच होती है एफसीसी के भाई यदि बीसीसी स्ट्रक्चर मतलब समझो बात को क्या कह रहे हैं यदि बीसीसी स्ट्रक्चर होती तो ये वैल्यू आती एफसीसी स्ट्रक्चर होती तो वैल्यू क्या आती 1:0.707 और रेशो 1.15 समथिंग आती हमारे पास वैल्यू क्या ये निकल के कैलकुलेट करके सॉरी ये निकल के आई है प्रैक्टिकल और ये किससे मैच कर रही है इसलिए यहां पर हम क्या कहते हैं कि एनएसीएल की स्ट्रक्चर किससे सिमिलर रहती है एफसीसी स्ट्रक्चर ठीक है it is concluded that structure of NaCl is FCC it is concluded that structure of NaCl is FCC ठीक है भाई अगले पॉइंट में there is difference in the diffraction there is difference in the diffraction pattern there is difference in the diffraction pattern from these three planes also
और देखो डिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब किसी क्रिस्टल पर लाइट पड़ती है उसके पार्टिकल से जो लाइट क्या हो जाती है, टर्न कर जाती है, और वो टर्न करके किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर आता है, उसको जो पैटर्न हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। लाइट कौन सी डाल रहे हैं यहाँ पर, केवल एक्स रे डाल रहे हैं। अब यहाँ पर दोनों डिफरेंट होंगे, डिफरेंट क्यों होंगी भैया, एक तो हमारा जाके भैया जैसे, एक जा भैया जैसे, जब लाइट टकराएगी तो दोनों से एक जैसी रिफ्लेक्ट होगी क्या, नहीं होगी, है इसकी शैडो लगेगी, इसकी शैडो लगेगी। कहने का मतलब कि जब इसका साइज और इसका साइज डिफर है तो लाइट का डिफ्रैक्शन भी अलग अलग होगा। एरे प्लस और सी में दोनों का साइज अलग है, कौन सा बड़ा, भैया देख एरे बड़ा अभी सीएन की साइड में थोड़ी होती है, इफेक्टिव इफेक्टिव कब तो दो बार डॉक्टर ने छुपा जा। हां जी, नेगेटिव का साइज बड़ा होता है, पॉजिटिव का साइज छोटा होता है, ठीक है भाई। नेगेटिव जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वैसे वैसे साइज बड़ा होता है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वैसे वैसे साइज छोटा होता है। तो Na का साइज छोटा और Cl का साइज बड़ा होता है, ठीक। उधर सेंसर में आगे का साइज बड़ा बना देते हैं, अरे कुछ भी यार, वो तो कच्ची हुई हैं वो तो कच्ची हुई है, अरे तेरे लिए कर टेंशन में तो वैसे चल कर समझाने अरे यार आगे देखिए इसमें और चलता है the intensity of the ray diffracted, the intensity of the ray diffracted from Na plus ions, from Na plus ions will be lower than that from Cl minus ions, that from Cl minus ions due to small size of Na plus, due to small size of Na plus। देखो ऑब्वियसली आप सब जानते हो जितना बड़ा साइज होगा डिफ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा लाइट में क्या करेगा वो ट्रांसमिट, तो Cl ज्यादा करेगा और Na, तो इसलिए दोनों के पैटर्न में क्या आ जाएगा डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट आगे the following conclusions are obtained, conclusions are obtained। पहला पॉइंट, NaCl forms FCC crystal, NaCl forms FCC crystal। Second point, every Na plus ion surrounded by six Cl minus ions, and every Cl minus is surrounded by six Na plus ions, of the hydrogen। ठीक है भाई, अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया कि बोर्ड पर कॉपी करेंगे, आप देखिए इसमें Na प्लस के नंबर्स कितने आ रहे हैं, कहां कहां है ये कॉर्नर्स कितने हो, 8 into 1/3 1, फिर कहां पर है फेस पर कितने हैं 6 into 1/3 कितने हो गए 3 टोटल 4। Cl कहां है ए बेस पर 4 into 12 into 1/4 3 हो गए, एक बॉडी सेंटर पर बन गया, कितना हो गया, तो एक यूनिट सेल में 4 Na प्लस और 4 Cl माइनस। तो लेंगे थर्ड पॉइंट, यूनिट सेल ऑफ NaCl contains, unit cell of NaCl contains 4 Na plus and
4 Na plus and 4 Cl minus 9. ठीक है, नेक्स्ट, in a unit cell of NaCl, कॉमा लिखना, कॉमा लगा के लिखेंगे Na plus ions are present at all corners and face centers. All corners and face centers. While Cl minus ion present at midpoint of edges and body cell. Midpoint of edges and body cell. ठीक है भाई, अगला पॉइंट, in the crystal of NaCl, the constituent particles are Na plus n. The constituent particles are Na plus n Cl minus 1. Na plus n Cl minus 1. And not NaCl molecule. And not NaCl molecule. हाँ भाई, अब ये पूरी राम कथा आपको दिखाई है, एक बार ये बताएं कि ये बात समझ में आई ना नहीं आई। ये हमने पहले क्रिस्टल का एनालिसिस किया। बोलो भाई, चले भाई आगे। हाँ भाई, चले आगे। नेक्स्ट, PCl क्रिस्टल, पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल, PCl। PCl क्रिस्टल, structure of PCl is similar to structure of PCl is similar to that of NaCl. That of NaCl. In unit cell of PCl, also there are two face center cubic lattice. Also there are two face center cubic lattice, that is interpenetration are related. INTER PENETRAPED with each other, interpenetrated with each other, and the constituent particles are K plus and Cl minus. Constituent particles are K plus and Cl minus. अगला,
the size of K plus is greater than Na plus 9, the size of K plus is greater than Na plus 9 and the ionic size of K plus and Cl minus and the ionic size of K plus and Cl minus is almost similar, so they form a more compact structure. Compact structure than NaCl. Compact structure than NaCl. Next, the coordination number of this crystal is 6:6. 6:6 पुस्तक में octahedral. This crystal is 6:6. 6:6 octahedral. ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर से मीनिंग क्या होता है कि एक कोई भी अपन बात करें तो एक कैटायन कितने एनायन से सराउंडेड है, वो पहला वाला शो करता है। दूसरा वाला एक एनायन कितने कैटायन से सराउंडेड है, वो दूसरा वाला। यानी कि इसमें एक पोटेशियम 6 क्लोरीन से है और एक क्लोरीन 6 पोटेशियम। पहला वाला कैटायन को शो करेगा, दूसरा वाला एनायन को करेगा। ठीक है, अब बाकी बता लेंगे। कल इसको आपके तीनों क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर ये ब्लैक वगैरह करके आपको फटाफट से चेक करके